बीच में वो झंडी दिख रही है लगी हुई, उसे कोई छू नहीं पाता है, शर्त लगाता है तो वहीं पे डूब जाता है। तो दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ लखना देवी माता मंदिर, हमारे इटावा जिले का एक मशहूर मंदिर है, वहीं पर जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं लखना माता मंदिर के प्रांगण में और हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो प्रसाद ले लो हमने, महीना पीछे पीछे चल रही है और अब आपको आगे की तरफ से दिखा रहे हैं सारा नज़ारा और बनेरा मंदिर के दर्शन करा है। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास में ही, और इधर उधर चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद की, जो भी चाहे वो प्रसाद खरीद सकता है। और एक रास्ता जाने के लिए बनाया गया और एक रास्ता आने के लिए, दो रास्ते बनाए गए। और ये आगे मंदिर है, इसी में जाके अंदर कालिका मैया का तस्वीर है। हाँ मैंने मालूम। तो देखिए हम लोगों ने जब प्रसाद वगैरह ले लिया था, हमको प्रसाद ये 100 रुपये का मिला था। इसमें सब कुछ था, यानी श्रृंगार का सामान और पेड़ा वगैरह और नारियल और अगरबत्ती, सभी चीज़ थी, मतलब जो भी पूजा में शामिल होती है वो। तो ठीक है, तो अब अंदर आ चुके हैं हम लोग, हम और रीना दो लोग हैं, और दोनों लोग प्रसाद यहाँ पे चढ़ाएंगे। पहले काफ़ी सारे लोग चढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग अपने जो वहाँ पर बैठे हैं गुरु वगैरह उनसे चढ़वा रहे हैं। तो उनका जो प्रसाद है ना, वो लोग चढ़ाते तो उसका रुपये ले लेते हैं। आप लोग अपने हाथ से चढ़ा दें, क्योंकि वो लोग रुपये बहुत मांगते हैं, फिर एक एक आदमी पे 100 रुपये लेने लगते हैं। तो यहाँ दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर मुझे बच्ची मिल गई थी, तो हम लोगों ने टीका वगैरह बच्ची पे लगवाया, और रुपए खुले थे नहीं तो हम लोगों ने नहीं दिया, हमने कहा लौट के आगे देंगे। तो हमने बच्ची को बाद में लौट के आके पैसे दिए। और अभी नेजा वेजा नहीं निकल रहे, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है। अब नेजा का समय होता जा रहा है, तो अभी नेजे आने वाले, और नेजे की संख्या आपको बता नहीं सकते कितना सारा नेजा चढ़ता है। जितना हमारी भमाड़ी भैया के मंदिर चढ़ता है उतना ही इनके पास में चढ़ता है। ऊपर में जाके देखा तो फाइनली दोस्तों हम मंदिर से निकल आए थे, और यहीं पे पास में मंदिर के पास में तालाब पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बच्चों का मुंडन वगैरह होता है, और छठों के समय पर यहाँ पे मोर वगैरह भी विसर्जन किए जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर आदमी यहीं पर मुंडन वगैरह करवा रहा है, और बीच में इसमें झंडी लगी हुई है। वहाँ तक ऐसा मानना है कि लोग यहाँ के जो कहते हैं स्टीमर हो रहा है कि इस झंडे को आज तक कोई भी छू नहीं पाया, यानी कि मतलब घुस के जाके नहीं छू पाया। वैसे स्टीमर से तो आप हाल छू लोगे जाके, उससे वैसे तैर के या मान लो किसी ने शर्त लगा ली तो ऐसे, ठीक है। तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है दोस्तों, और हम लोग भी आ गए थे, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग भी यहाँ के थोड़ा बहुत पानी ले लें, अपने हाथ पैर धुल लें और सर पे छिड़क लें, क्योंकि ज़रूरी है भाई। सभी लोग छिड़क गए थे और मुंडन वगैरह करवा रहे थे अपने बच्चों का, तो हम लोगों ने भी कर लिया। और हम लोग वहाँ से तो तालाब से हम लोग निकल आए, और उससे निकलने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि अब झंडा भाई आना स्टार्ट हो गए थे। जब हम लोग दर्शन करने गए तब कोई भी झंडा नहीं था, और उसके बाद नेजा और झंडा वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये लोग उसी झंडे में से थे, और नाच गाना यानी कि काफ़ी सारा हो रहा था। तो आप भी आए, आप भी आके कर सकते हैं भाई। तो ये देखिए नेजा जा रहा है, नेजे के साथ साथ हम लोग निकल रहे हैं। और फिर दोबारा से दर्शन तो हम कर ही आए थे, मगर मैंने कहा चलिए फिर से आप लोगों को नेजा वगैरह झंडा वगैरह के दर्शन आपको कराए देते, कैसे चढ़ते हैं, क्या है, कितनी भीड़ है, कैसे क्या है, तो सभी आप लोगों को दिखाई देते हैं। और एक बात और बताई देते हैं आपको भाई, यहाँ पर आने के आराम से 2 रास्ते हैं, और तीसरा हवाई जहाज़ का भी है, ऐसी बात नहीं है। मगर हवाई जहाज़ का अड्डा याद चालू नहीं हुआ, मैं बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहला है रेलगाड़ी का, सबसे सस्ता रेलगाड़ी का। तो आप आएंगे, किसी कहीं से भी आ रहे हो, आप आके इटावा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे,
वहाँ से आप बाहर निकलेंगे जैसे ही आपको टेम्पो मिलेगा, टेम्पो वाले से आप कह देना कि हमें सरकारी बस अड्डे पे छोड़ दे। सरकारी बस अड्डे पे वो आपको छोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपये लेगा सरकारी बस अड्डे तक के। तो आप वहाँ पे पहुँच जाए सरकारी बस अड्डे पर। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप जाके सरकारी बस तलाशें और उससे आप कहें कि भाई हमें बकेवर जाना है, वो बकेवर आपको उतार देगा जाके। आप बकेवर के आप पे से ज़्यादा 40 या 50 रुपये किराया लिया जाएगा। और फिर वहाँ पे आप पहुँचने के बाद वहाँ से एक ऑटो कर लीजिए और कह दीजिए आप कि भैया हमें लखना माता मंदिर जाना है। तो वहाँ से आप पे ऑटो 10 से या 20 रुपये चार्ज करेगा और आपको मंदिर पे उतार देगा। और आप आइए, दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आपको NH 19 पर आना पड़ेगा और नीचे बकेवर चौराहे पे आपको उतरना पड़ेगा और वहीं से लखनऊ मंदिर के लिए रास्ता गया। आप किसी से चाहे तो पूछ लें, वरना अपनी लोकेशन सेट कर लें और आप बिल्कुल माता मंदिर के पास में पहुँच जाएंगे। तो कहीं दूर से आ रहे हैं तो भाई हवाई जहाज का आप देख रहे हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है आगरा का। आगरा पे ही आपको उतरना पड़ेगा फ्लाइट से और वहाँ से आपको बस या ट्रेन से आना पड़ेगा। और उसके बाद आप आगे इधर आ ही सकते हैं, अगर बताई दिया रास्ता। तो चलिए अब आपको झंडे वगैरह नेजा वगैरह के दर्शन कराई देते हैं। तो यहाँ पे लोग वहाँ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं भाई। तो ये हमारी माता का मंदिर है, आपको मैंने दिखाई दिया था। और ये वो श्रद्धालु है जो कि अपना नेजा चढ़ाते हैं तो पेड़ हमारे यहाँ पे भरे जाते हैं। तो वो पेड़ भर रहे हैं, मतलब जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो अपने इसी तरीके का अपना पूरा वो काम करते हैं बाद में। तो आप भी जो भी मांगना चाहें मैया से मांग सकते हैं। जब आपका काम सफल हो जाए उसके बाद आप आके मैया के दर्शन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं भी इसी आशा से आया था कि शायद मेरा भी काम बन जाए, तो इसीलिए हम भी आए यहाँ पर। और ये देखिए पेड़े भर रही हैं, यानी कि 9 कन्याएँ और उसके बाद एक जेंट्स है। 9 कन्याएँ पेड़ भर रही थी भाई। और अब देखिए नेजा पे नेजा लग गया भाई, काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी। मुझे जाना था घर वापस, तो मैंने अभी देखा तो ये शायद हमारे ग्रुप का, यानी कि हमारे यहाँ से आ रहा था, हमारे चचिया ससुर के यहाँ से झंडा वो ही है भाई झंडा। इसीलिए हम रुक गए, हमने कहा चलिए थोड़ा ये भी देख लेते और आपको भी दिखाई देते हैं कि ये चढ़ जाए झंडा। ये झंडा चढ़ने के बाद उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए। तो आप लोग बने रहिए और हम आपको दिखाते किस प्रकार यहाँ पर झंडा वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर भीड़ अगर ज़्यादा हो जाए तो जगह कम है भाई भीड़ के हिसाब से, नहीं तो वैसी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगर झंडा वगैरह ना आए तो आपको आराम से आके आराम से बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं, कोई भीड़ भाड़ का झंझट नहीं है। तो देखिए ये नेजा वगैरह आ चुका है और जो नेजा चढ़ा रही हैं उन पे शायद यहाँ पे माता रानी प्रकट हो गई, इसीलिए तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, आपको भी दिखाई। तो हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे और अपना वीडियो शूट कर रहे थे, इससे आप लोगों को मदद हो जाएगी भाई। आप लोग अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में जय माता दी लिख दें और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अब इसी प्रकार के ट्रैवलिंग व्लॉग आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे और जगह घूम कर आपको दर्शन कराते रहेंगे और कम से कम खर्च में सारा कुछ बताएंगे आपको किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं मंदिर के पास में। तो ये तो हमारा एक शुरुआत का वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग कमेंट करके हमें बताएं सही बना या नहीं बना। और ये देखिए इधर ये जारवीर गोगा जी की झांकी बनाए हुए खूब कस के डांस करता है, घोड़े का मतलब रूप पूरा धारण कर लिया एक तरीके का। तो दोस्तों नेजा वगैरह चढ़ गया और अब हमारा चलने का समय हो रहा है, तो हम अब चलने वाले हैं घर के लिए। तो आप लोगों से बस यही कहना है, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अच्छे रहें, आपके घर वाले अच्छे रहें और आप स्वस्थ रहें और हमें दिल से सपोर्ट करें। और मिलते हैं आप लोगों से